हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्किन एनालिसिस के बारे में। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ स्किन एनालिसिस क्यों करना चाहिए और इसे किन किन स्टेप में किया जाता है, स्किन की पूरी डिटेल बेसिकली, और इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्किन एनालिसिस क्या है। तो स्किन एनालिसिस का मतलब किसी व्यक्ति की त्वचा को ध्यान से जांचकर उसकी स्किन टाइप, स्किन की समस्या और ज़रूरतों को समझना। तो इसका उदाहरण हम जानेंगे कि जैसे कि स्किन ऑयली है या ड्राई, पिंपल्स है या नहीं, स्किन सेंसिटिव है या नहीं, पिगमेंटेशन, टैनिंग या ओपन पोर्स है या नहीं। तो हम स्किन की जानकारी, जैसे कि हम स्किन एनालिसिस करते हैं तो उनमें हम ये सारी बातें ध्यान रखते हैं। ये हम खुद से भी कर सकते हैं कि हमारी स्किन ऑयली है या ड्राई, या फिर पिंपल्स आते हैं या नहीं, या सेंसिटिव है या नहीं। तो अब हम जानेंगे कि स्किन एनालिसिस क्यों करना चाहिए। स्किन एनालिसिस के सही स्किन टाइप की पहचान करने के लिए किया जाता है, सही प्रोडक्ट चुनने के लिए भी किया जाता है, सही फेशियल और ट्रीटमेंट देने के लिए स्किन एनालिसिस करना चाहिए, स्किन को नुकसान होने से बचाने के लिए किया जाता है, एलर्जी और रिएक्शन का खतरा कम करने के लिए किया जाता है स्किन एनालिसिस। तो अब हम जानेंगे कि इसे हम कैसे कर सकते हैं। तो इसे करने के बेसिकली दो तरीके होते हैं। पहला मतलब कि पहले हम करते हैं विजुअल ऑब्जर्वेशन, दृश्य अवलोकन जिसे कहते हैं। इसके लिए हमें आईने के सामने अच्छे से रोशनी वाली जगह या फिर धूप में हमें लेना होता है, अपने चेहरे को, त्वचा को ध्यान से देखना होता है। मतलब रोशनी वाले कमरे में, मतलब लाइट के सामने या फिर वो किसी धूप में अच्छे से खड़े होके अपनी स्किन को देखते हैं एकदम डीप अच्छे से। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी स्किन ऑयली है। यदि पूरे चेहरे पर अत्यधिक चमक, शाइन या तेलिए दिखाई दे, विशेषकर टी जोन यानी कि माथा, नाक और ठुड्डी पर, तो रोम छिद्र बड़े हों, तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी स्किन है वो ऑयली स्किन है। दूसरा, सूक्ष्म त्वचा यानी कि ड्राई स्किन, त्वचा खिंची और पपड़ीदार बेजान लगे तो हमारी स्किन ड्राई स्किन होती है, सूक्ष्म त्वचा होती है जिसे कहते हैं। अब कॉम्बिनेशन स्किन मिश्रित त्वचा, माथा और नाक तेलिए टी जोन हो, गला सूखे हो, तो इसे कॉम्बिनेशन स्किन कहते हैं। जैसे कि जो हमारी जो नाक होती है उस पर हल्का हल्का ऑयल हो हमारे टी जोन पे, जैसे कि टी जोन यानी कि माथा, नाक और ठुड्डी पे जो है ऑयली हो, लेकिन जो हमारा गर्दन हो वो काफ़ी सूखा सा हो, तो हमारी कॉम्बिनेशन स्किन होती है। अब हम जानेंगे सामान्य त्वचा, जो नॉर्मल स्किन होती है वो हमें उसकी पहचान कैसे होती है। त्वचा ना तो अधिक तेलीय हो और ना ही सूक्ष्म, रोम छिद्र छोटे हो और बनावट एक समान हो, तो ऐसे स्किन को हम कहते हैं नॉर्मल स्किन, जिसे सामान्य कहते हैं। तो अब हम तीसरी जो वो है स्टेप है, तीसरे स्टेप में हम अपने स्किन को टच करके टच टेस्ट से पता करेंगे कि हमारी स्किन कैसी है। तो सबसे पहले सुबह उठकर अपने चेहरे को फेस वॉश से धोएं और बिना कोई क्रीम को या लोशन लगाए 2 से 3 घंटे तक परीक्षा करें। टिश्यू पेपर टेस्ट, 2 से 3 घंटे के बाद अगर हमने सुबह उठ के अपने चेहरे को अच्छे से फेस वॉश किया, 2 से 3 घंटे तक उसकी परीक्षा लेनी है। 2 से 3 घंटे बाद एक साफ टिश्यू पेपर को अपने चेहरे पर, माथे पर, गाल और ठुड्डी पर दबाएं। जो टिश्यू पेपर होता है उससे हमें अपने जो टी जोन होते हैं उन्हें अपने टिश्यू पेपर से उसे अपने चेहरे पे लगाना है, ऐसे टैप करना होता है। अगर सभी हिस्से पर तेल के धब्बे आते हैं तो आपकी स्किन ऑयली है। यदि सिर्फ टी जोन पर तेल आ रहे हैं तो मिश्रित त्वचा है। अगर टिश्यू पेपर कोई तेल नहीं आता है और खिंचती है तो आपकी स्किन ड्राई है। अब हम जानेंगे स्किन एनालिसिस के फ़ायदे।
तो सबसे पहला फ़ायदा है कि सही स्किन टाइप की पहचान होती है। अगर हम अपनी स्किन एनालिसिस करते हैं तो हमें एक सही स्किन की पहचान होती है, स्किन टाइप की। सही प्रोडक्ट्स चुनने में हमें मदद मिलती है। एलर्जी और साइड इफ़ेक्ट्स का ख़तरा कम होता है। अगर हमें अपनी स्किन की नॉलेज होगी तो हम अपने स्किन के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं और हमें एलर्जी नहीं होगा। स्किन की असली समस्या का पता चलता है। अगर हमें अपनी स्किन की जो है स्किन टाइप के बारे में पता रहेगी तब हम अपनी स्किन की असली समस्या अच्छे से पहचान पाएंगे। बेहतर रिज़ल्ट भी मिलता है। अगर हमें अपनी स्किन के बारे में अच्छी नॉलेज रहती है तो जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या कोई भी स्किन केयर करते हैं तो उसके रिज़ल्ट हमें काफ़ी अच्छे मिलते हैं। स्किन एनालिसिस के नुकसान। सबसे पहला नुकसान है गलत प्रोडक्ट का प्रयोग हो जाता है। तो वही कि अगर हमें अपने स्किन एनालिसिस का नॉलेज नहीं होगा, स्किन टाइप के बारे में नहीं पता होगा तो हम गलत प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारी स्किन को बिल्कुल भी सूट ना कर रही होगी और वो हमें हमारी स्किन को एलर्जी कर सकता है। कि सेकेंड स्टेप में लिखा है एलर्जी हो सकती है, पिंपल्स बढ़ सकते हैं, स्किन और ख़राब हो सकती है और दाग बढ़ सकते हैं। क्योंकि हमें अपने स्किन के बारे में पता ही नहीं होगा तो हम कोई से भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेंगे, उसके बाद हमें ये सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स लास्ट में बताना चाहूँगी कि हर फेशियल या क्लीनअप या किसी भी स्किन ट्रीटमेंट से पहले स्किन एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। बिना स्किन एनालिसिस के कभी भी कोई ट्रीटमेंट शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही स्किन टाइप और स्किन प्रॉब्लम्स की पहचान ही सफल और सुरक्षित ट्रीटमेंट की पहली सीढ़ी है। अगर सबसे पहले हम क्लीनअप या फेशियल या किसी भी टाइप के अपने स्किन पे ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उससे पहले हमें अपने स्किन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, स्किन टाइप पता होना चाहिए। या फिर जिस पार्लर से करवा रहे हैं तो उन पार्लर वाली को आपके बारे में आपकी स्किन के बारे में नॉलेज होना चाहिए या आप बता सकते हो। उससे क्या होगा कि आपकी स्किन जो होगी, आपकी स्किन पे अच्छे से ट्रीटमेंट हो सकता है, उसके अच्छे रिज़ल्ट आपको मिल सकते हैं और इससे आपको बाद में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो स्किन टाइप पहचानने की जो चीज़ है ये आपकी ब्यूटी का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। अगर आप अपने फेस की ब्यूटी को लेके काफ़ी कंसर्न है तो इस चीज़ की नॉलेज आपके पास होना बेहद ज़रूरी होता है। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो मेरा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।